हरि राम 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 हरि हरि। सरस्वती गुरुपाद उनके चरण स्पर्श करते हुए नित्य लीलाभूषण कृष्णपाद अष्टोत्तर समान भक्ति विनाम सर्वभौम नाथ कृष्ण महाराज एवं नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर समान भक्ति वेदांत स्वामी महाराज एवं मंचस्थ विराजमान समस्त सन्यासी वृंद मातृवृंद गुरुदेव सज्जन वृंद हरिकथा पिपासु सत्यवृंद सभी के चरण कमलों में मेरा यथार्थ धन्यवाद प्रणाम। अभी सायंकालिक सत्र में आप लोगों ने श्री गुरुदेव जयंती भक्तिवेदांत स्वरूप बामन गोस्वामी महाराज की अपराजित लीला चरित कथा और साथ ही साथ नित्य लीला प्रविष्ट विष्णुपाद अष्टोत्तर भक्ति वेदांत स्वयं के त्रिविक्रम महाराज गोस्वामी की कथा में श्रवण वैष्णवी विज्ञान पूछा चेतना चरितामृत में कहा वैष्णवी क्रिया मुद्रा विज्ञान पूछा। पंडित व्यक्ति भी वैष्णव की बाहर की क्रिया आदि जो है तो समझ नहीं पाएंगे किस समय क्या चीज बोलते हैं उसे समझना बहुत कठिन है। परम गुरु महाराज कहते थे भक्ति प्रधान के सर्व संत मेरा हाँ और ना येस और नो ये दोनों जो है समझना बहुत कठिन है। जहाँ पर हाँ बोलते हैं वहीं पर ना नेगेटिव शब्द हो जाता है और जहाँ पर ना बोलते हैं वहाँ पर पॉजिटिव शब्द हो जाता है। वैष्णव की बाहर की क्रिया मुद्रा आदि जो है समझना बहुत कठिन है। कौन किस प्रकार कैसे भजन करते हैं उसकी क्रिया आदि है कौन समझता। जैसे अभी अभी त्रिविक्रम महाराज जी के बारे में आप लोगों ने श्रवण किया, ऊपर से दिखा रहे हैं ये मानो राधा जी की कुछ विरुद्धाभास दिखा रहे हैं और कृष्ण के प्रतिपादन करना चाहते हैं। कलापुंस कृष्णस्तु भगवान सही त्रिविक्रम महाराज किसी श्लोक के ऊपर बोलते थे। और श्री लघुदेश्वर नारायण गोस्वामी महाराज कहते श्रीमान भागवत के प्रतिपाद्य ये विषय ये है जन्मादस्य श्लोक में ही बताया गया। जन्मादस्य जत अन्नादि तृतस्तव सराट इसी श्लोक में वास्तव रूप में राधा जी की ही महिमा कीर्तन हुई है। इसलिए श्री गुरुदेव कहते थे राधा जी की महिमा राधा जी की कथा इस श्रीमद् भागवत में ही है। आदि मध्य अंत्य च सर्वत्र राधा जी की नामी है। यह तक भी भागवत के प्रति श्लोक में प्रति अक्षर में देखा जाए तो राधा जी महिमा है। इसलिए श्री गुरुदेव कहते थे ये श्रीमद् भागवत राधा परतंत्र ग्रंथ है। क्या बताया? राधा परतंत्र ग्रंथ है। ये विद्वान व्यक्ति जो है जिसके रस में प्रवेश हुआ है वो समझ पाएंगे। क्योंकि श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद इसी श्लोक में अर्थात जन्मादस्य जत नदी इसी श्लोक में जो है बहुत अर्थ भी बताया। क्योंकि राधा जी के छोड़ करके कृष्ण कोई अस्तित्व नहीं है। इसलिए श्रीमती राधा जी की ही सर्वत्र महिमा। इस प्रकार देखो शरीर में अनेक प्रकार शरीर में यदि प्राण नहीं रहे क्या नहीं रहे प्राण नहीं रहे और उस शरीर के यदि अनेकों अलंकार के द्वारा सजाया जाए उस शरीर के मूल्य क्या है? कुछ है? कुछ नहीं। तो उसी प्रकार ये मानो साक्षात राधा रानी ही आत्मा स्वरूप है। कृष्ण के आत्मा कौन है? स्वयं
राधा जी। ठीक उसी प्रकार कृष्ण भगवान है, ठीक है, किंतु राधा जी उनकी ही एकमात्र जो है उनकी प्राण स्वरूप है। कृष्ण के भी परिचालित कौन करते हैं? स्वयं श्रीमती राधिका। ब्रज भाषा में एक शब्द कहा दिया जाए, कृष्ण की यदि सेठ के साथ तुलना की जाए और राधा जी के साथ किसके साथ तुलना होगी? सेठानी के साथ। ब्रज की भाषा में एक सेठ और एक सेठानी। कृष्ण यदि एक शेर हो, राधा जी कैसे होती है? स्वा शेर। कितना है? स्वा शेर। स्वा शेर समझते कि नहीं? क्या बताओ? 1.25 इसे कहा जाता है स्वा शेर। कृष्ण के सेठ कहा जाए, राधा जी के क्या कहा जाता है? सेठानी। भाई देखो, ब्रज में जो कुछ भी बोले सेठानी की बात चलती है, सेठ के बाद नहीं चलते। सेठ तो सेठ क्या करते? पैसा कमा करके लाते हैं, और पैसे किसको देते हैं? सेठानी के। और सेठानी कहाँ रखती है? तिजोरी में। चाबी किसके पास है? सेठ के पास कि सेठानी के पास? बताओ। सेठानी के पास। इसलिए हम कहते हैं ब्रज में जो सेठानी कौन है? राधा रानी। इसलिए देखो, ब्रज में सब लोग क्या बोलते हैं? जोर से बोलो, राधे राधे। कोई कृष्ण कृष्ण बोलते हैं? आप बताओ। सब क्या बोलते हैं? राधे राधे। या तो क्या बोलते हैं? राधा मेरी स्वामिनी, मैं राधिन को दास, जन्म जन्म मोई दियो, वृंदावन को बास। इस स्पष्ट रूप में भाई, जिस स्थान पर हम जिसके घर में रहते हैं उसको गुण कीर्तन करना चाहिए कि नहीं है? नहीं, उसके कहा जाता है नमक हराम कहा जाता है। जिसके तुम नमक खाते हो है, उसके गुण नहीं गाओगे। ये ब्रजधाम के मालिक कौन है? सेठानी है, कृष्ण नहीं है, सेठ नहीं है। इसलिए देखो, ये रस तत्व के विचार है। हमारे प्रबोधानंद सरस्वती पाद कहते हैं, राधा करवचित पल्लव बल्लरी के, राधा पदंक विलसित मधुर स्थली के, राधा जसो मुख मत्त खगावली के, राधा विहार विपिन मनो में रमतांतई। प्रबोधानंद सरस्वती पाद राधा रसदानंदी ग्रंथ में इतने सुंदर वर्णन कर, राधा परावजित पल्लव वल्लरी के, वृंदावन में राधा जी की हस्त कमल के स्पर्श के द्वारा ही वो समस्त वृक्ष अथवा लता आदि कैसे संवर्धित होते हैं। इसलिए राधा परावजित पल्लव वल्लरी के, राधा पदंक विलसित मधुर स्थली के। वृंदावन में कहीं भी जाए आपके सर्वत्र क्या दिखाई पड़ेगा? राधा जी की चरण दिखाई पड़ेगा। क्योंकि आधिपत्य किसका है? राधा जी का ही है। आप लोग वृंदावन 84 पे पंचकोशी परिक्रमा किया कि नहीं? अंतर्गृह परिक्रमा जिसको कहा जाता है, ये पंचकोशी परिक्रमा। और भाई करते करते देखो, इतने से आप कहां पर आ जाते हो? जब ये अटल लाचुंकी पर आ जाते हो। अटल बिहारी दर्शन के गोरेदाव जी के बाद कहां पर आ जाते हैं? अटल बिहारी। बोले राधा जी के इतने सुंदर रूप जिसको कहते हैं गोरेदाव जी कहा जाता है, वह है कि कौन? एक तो या गोरी दाव जी लिखा है। क्या लिखा है? गोरी दाव। राधा जी के इतने सुंदर रूप देख करके स्वयं कृष्ण कैसे हो गया? अटल हो गया। अटल माने स्थिर हो गया, चलते। इसलिए आज तक भी वो अटल बिहारी
राधा जी की इतनी सुंदर विशेष, राधा मुखोजस मत्त खगावली के। वृंदावन में कहीं भी जाए ये सोचता मोर से लेकर के मयूरी है, उजत कुल हंस सार से बना कर मयूरा कुले, कोयल से लेकर के जितने भी पक्षी समुदाय क्या नाम जप करते हैं, बोले राधे राधे राधे। ये वृंदावन के हैं, वृंदावन के कोयल बोले राधे राधे। कोई कृष्ण कृष्ण नहीं बोलते, क्या बोलते हैं? वृंदावन की कोयल बोले राधे राधे। अरे यहाँ तो विद्वान जो पंडित लोग क्या बोलते हैं? राधे राधे राधे। वृंदावन ऐसे सुंदर मधुर स्थली। और कहते राधा जी की बिहार स्थली, उसी स्थली में मेरा मन सदा सर्वदा रमन करते रहे। बोले कौन सा स्थान? राधा आधिपत्य वृंदावन वासम ममस्तु में। विश्वनाथ चक्रवर्ती बात कहते हैं मेरे मन कहां पर सबसे लगे रहे? जहां पर राधा जी के आधिपत्य, दैट मीन्स कंप्लीटली डोमिनेटेड बाय श्रीमती राधिका। राधा आधिपत्य वृंदावन वासम ममस्तु में। बोले कौन सा स्थान है? वृंदावन इतना बड़ा। बोले नहीं, सखी स्थली में जाओ तो राधा जी अपनी कृपा नहीं करेगी। कौन सा स्थली? सखी स्थली माने चंद्रावली के स्थान। एक ब्रजवासी, ब्राह्मण ब्रजवासी, एक ब्रजवासी बड़ा जो है, एक पत्ता जो होता है उसमें दोना लेकर के आए। रघुनाथ दास गोस्वामी बोले आप तो हर रोज छोटे दोना से भर करके मट्ठा लेकर के आते हो, आज इतने बड़े दोना कहाँ मिले? उन्होंने कहा दिया मैं आज सखी स्थली में चला गया और वहां पर एक दोना मुझे मिला, बड़ा दोना। सखी स्थली के नाम सुनते ही रघुनाथ दास गोस्वामी डंडा उठाए, वो ब्रजवासी को मारने के लिए दौड़े और ब्रजवासी दौड़ कर भागे। रघुनाथ दास मुझे निष्ठा दिखा रहे, ये राधा जी के प्रति इतने प्रगाढ़ निष्ठा। हमारे राधा जी के छोड़ करके जो और दूसरे स्थान में चले जाते हैं उसकी हमारे कोई संबंध नहीं। इसलिए कहा जाता है राधा आधिपत्य वृंदावन भाषण ममस्तु में। राधा जी की सबसे प्रिय स्थान कौन सा है? बोले राधा कुंड। राधा कुंड छोड़ करके और कहीं जाना नहीं। इसलिए रघुनाथ रूप गोस्वामी पाद वर्णन किया, वैकुंठाद्वैतो मधुपी तत्रापि रासोत्सव वृंदारण्य मदरापनी तत्रापि गोवर्धन। इसलिए उससे भी गोवर्धन से भी श्रेष्ठ कौन सा है? बोले राधा कुंड। क्यों? राधा कुंड ऐसे एक दिव्य अलौकिक स्थान है जहां पर चंद्रावली छोड़ दीजिए, जटिला कुटिला भी उस स्थान पर प्रवेश अधिकार नहीं। भांडीर वट पर चंद्रावली भी जा सकती है अथवा जटिला कुटी भी पहुंच जाती है, यहां तक कि चंद्र सरोवर तक भी पहुंच जाती है, सूर्य कुंड तक भी पहुंच जाती है। किंतु राधा कुंड ऐसे दिव्य अलौकिक स्थान है, एकमात्र राधा जी की गण ही वह पर जा सकते हैं। जोग में उस स्थान को ऐसे करके रखे। इसलिए सर्वोत्तम स्थान कौन सा है? राधा कुंड। बिंदा विपिनम सुरमोपी तस्मान श्री गोवर्धन। वृंदावन की शोभा क्या है? बोले गिरिराज गोवर्धन। और गिरिराज गोवर्धन से सर्वश्रेष्ठ स्थान कौन सा है? राधा कुंड। बोले राधा कुंड की एक धूल कणा जो है, बोले धूल कणा के साथ सारे अनंत करोड़ जितने भी तीर्थ स्थल है एक तराजू में रख दिया जाए और राधा कुंड की धूल कणा के एक तराजू में रख दिया जाए, तथापि राधा कुंड की वो धूल कणा भारी हो जाएगी। जोर से ताली दो। बोले राधा कुंड की महिमा इतने बता रहे हैं, राधा कुंडम इतने सुंदर सुंदर है। हम कहने की तात्पर्य है
ये वृंदावन धाम है। कोई कहते हैं भाई तुम लोग राधे राधे क्यों जपते हो, कोई कहते ना, बोले जिसमें जहां पर रह रहे उसको तो जपना पड़ेगा ना। स्वयं कृष्ण कहते हैं मेरे नाम जो जप करता, मेरे नाम पहले जो लेता है, मृत्यु के बाद उसको नरक में जाना पड़ता है, किंतु जो मेरे राधिनी शक्ति इसमें राधा की जहाँ हम लोग जप करेंगे वो दिव्य अलौकिक और गोलोक वृंदावन धाम को प्राप्त करेंगे। बल वृंदावन बिहारी लाल। इतने जो राधा जी के प्रति इतने निष्ठा दिखाए, स्वयं कृष्ण भी कहते हैं ये वृंदावन ऐसे एक दिव्य स्थान है। हम इसलिए कह रहे हैं, देखो कभी कभी त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज और श्री गुरुदेव नारायण गोस्वामी महाराज की ये जो प्रेम कला है, इसमें दिखाते क्या है, वो गुरुदेव के मुखाग्रता नारायण गोस्वामी महाराज के मुखारविंद से श्री त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज राधा जी की महिमा सुनना चाहते हैं और कुछ नहीं। जोर से ताली बजाए। आपके मैं ये कथा सुनाता हूं। देखो बंगाल में एक पेड़ है जिसमें कहा है खेजूर पेड़ कहा जाए, क्या बोलते हैं, खेजूर जो गुड़ होता है रस। देखो उससे क्या करते हैं, कोई बंगाली है ना उसको पता है, आप लोग तो यहाँ पर देखे नहीं होंगे। उसको देखो हर रोज क्या करता है, उससे रस निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, उसको छिलना पड़ता है। जो रस निकालते हैं ना हर रोज, और उसे थोड़ी सी जो है आधे से आधा इंची उसे छिल देते हैं, तब सारा रात उसे क्या होता है टप 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 करके वो रस निकालते हैं, और नीचे उसके नीचे एक थोड़ा जो है मिट्टी का बर्तन रखा जाता है, वो भर जाता है, और प्रातः काल में वो रस लेकर के फिर उसके आग में उबाल लिया जाता है और उससे गुड़ प्रस्तुत होता है। तात्पर्य क्या है, देखो वैष्णव के हृदय में जो प्रेम धन रत्न भरा हुआ है उसे कैसे निकालोगे, और इसी प्रकार जो है थोड़ा बोल नहीं पा वो बोले, जिससे बंगाल शब्द में कहते खोचा लगाओ, खोचा माने उसे लगाओ। इसे त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज वास्तव रूप में ये समस्त रस महिमा कथा सुनने के लिए और राधा जी की महिमा और भी जगत में प्रचारित हो, इसलिए ये बीच बीच में ये करते थे। और जिसे कथा सुन करके स्वयं गुरुदेव सारे रसतत्व के जो है बता दीजिए। नहीं तो थोड़ी वैष्णव थोड़ी बोलेंगे, वैष्णव तो अपने धन को क्या रखेंगे, छुपा करके रहेंगे। जैसे धनवान व्यक्ति जो है वो कैसे रखते, अपने धन को किसी को दिखाती नहीं है। प्रेम संपूर्ण ग्रंथ में इसका वर्णन है, वो क्या कैसे रखते हैं, छुपा करके रखते हैं। तो उसी प्रकार बुद्ध के हृदय में ये अनेक जो प्रेम धन जो भरा हुआ है उसके सुनने के लिए इन्होंने ये सब लीला। इसलिए गुरुदेव कभी भी कहते थे, हम लोग जब गुरुदेव के साथ एकांत में मिलते थे, देखो तुम लोग कभी त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज के प्रति अश्वा प्रकाश मत करना, कभी अश्वाने उनके प्रति किसी प्रकार हीन भाव मत करना। ये उसे महाराज नहीं जानते हैं, ऐसे प्रश्न कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, ऐसे करना नहीं चाहिए। बोले नहीं, त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज उत्तम उत्तम महाभागवत है। इसलिए कहते हैं उत्तम महाभागवत की जो बहिर्क्रिया जो है देख करके लोग समझ रहे हैं। इसलिए कहते हैं वैष्णवेर क्रिया मुद्रा विज्ञ न बुझाए। इसलिए त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज के अपराधिक जीवन चरित्र है। किस प्रकार आदि सेवा आदि करते थे, किसी सेवक रखते नहीं थे। कल हम लोग गए थे ना राधा माधव दर्शन करने के लिए, वहां पर वो त्रिविक्रम महाराज के सेवक वो साथ सेवा करते थे, उसके नाम वृंदावन है। आप देखा ना उसको, वृंदावन प्रभु जो है। मैंने कहा कि आप तो त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज के सेवक, वो देने करके बोल मैं सेवक नहीं था, मैं भक्त था। सेवक बोला देखो दैन त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज उनके पास रहना बहुत कठिन था। हमारे जो ये महाराज पुरी महाराज, उसके नाम था हरिदास।
इतने त्रिविक्रम महाराज इतने गाली देते थे, कितने सेवक आए, कितने चले, 2 दिन रहें तो बस छोड़कर भग कर चले जाएंगे, रह नहीं पाएंगे। त्रिविक्रम महाराज इतने कठोर शासन भी करते थे, थोड़ी सी सेवा में थोड़ी सी कुछ हो तो बस उनके हाथ चलता था, बहुत ऊपर से जो है बहुत कठोर भाव। और स्वयं क्या करते थे, कल मैंने कहा था त्रिविक्रम महाराज सबके बगैर, जिसको कहते हैं बंगाल में कहा जाता है जूता सिलाई चंडी पाठ, माने A to Z सब काम करते थे अपने। हम देखा चुचुड़ा मठ में कम से कम 12-14 जो है बड़ी बड़ी गाय रखा, और महाराज जी 3 बजे उठ करके वो गो परिचर्या आदि करते हैं, उसे गोबर आदि इकट्ठा करना, दूध दोहन करना और गायों के स्नान करना, सब अपने हाथ में करते थे। यह तक कि ठाकुर जी की सेवा अर्चन स्वयं करते थे, रसोई बनाना स्वयं करते थे। यह तो ठाकुर जी के जो पोशाक जो है, वस्त्र जो है, वो स्वयं सिलाई करते थे। और इतने शब्द बोलते थे, जैसे एक शब्द में बोलता हूं, एक समय कोई भंडारा चल रहा था और बहुत लोग आए प्रसाद के लिए, तो त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज ने क्या कि एक व्यक्ति के जो है उनके क्या बोलते हैं कटोरी भर करके प्रसाद दे दिया। तो अब दूसरी व्यक्ति बोले महाराज उनको प्रसाद दिया कटोरी भर करके, हम लोग क्यों नहीं दे रहे। त्रिविक्रम महाराज इतने शब्द बोलते हैं, उनकी भाषा ऐसी बड़ी है। देखो वो लोग वो पैसा दिया तो हम ठाकुर जी के भोग लगे, उसके नहीं दो तुमको दे दे, तुमको यदि मैं ऐसे भर करके दूं तो उसको मैं क्या दूं। हाँ भाई, जो सेवा करते हैं उनको देना पड़ता है पहले। कोई कहते हैं भाई इसके तब आप साधु है सबके प्रति समान होगा, अरे समान कैसे हो जाएगा, तुम्हारे हाथ के 5 उंगली समान है क्या, समान नहीं है। जो सेवा करते हैं उसके प्रति हमें ध्यान देना पड़ता है, तब तो वो देंगे पैसा, तब तो ठाकुर की सेवा तो करेंगे, और उससे जो है सबको प्रसाद दिया जाएगा। इसलिए बिल्कुल वो उन्होंने ऐसे ऐसे रूढ़ शब्द बोलते थे, हम तो उससे शब्द बोल नहीं पाते, किंतु ऐसे शब्द बोलते थे ये आप सोच नहीं चाहोगे, सोच नहीं पाओगे, ऐसे शब्द बोलते, बोले देना पड़ेगा उसको, इतने शब्द। और त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज कोई डरते नहीं, सच बोलते थे, बस भागवत पाठ करते थे, बस उनके पास पाठ में यही आ जाता था पहले, अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेद ग्राह्य इंद्रियो, बस इतना ही तो रह जाता है। बोले हम उच्चारण कैसे करें, बोले भगवान के नाम क्या है, अपराकित है कि प्राकृत है, बताओ। अपराकित है, तो भगवान के नाम अपराकित है, हमारी जिया कैसे है, प्राकृत है, मेटेरियल, तो भगवान के नाम कैसे उच्चारण करोगे। अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेद ग्राह्य इंद्रियो, भगवान नाम कैसे जप करोगे। ये सबके प्रश्न करते हैं, बड़े रूप गोस्वामी पाद नहीं करते सो, अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेद ग्राह्य इंद्रियो सेवोन्मुख जिहाद स्वयमेव स्फुरत इत्तदा। सेवा की वृत्ति जब कभी आएगा तब स्वयं प्रभु कृष्ण के नाम, भगवान के नाम अपने जिया में प्रकटित होगा। नाम की प्रणाली उन्हें नाम की महिमा बता दी, बोले नाम तब उच्चारण जब तुम्हारी सेवा वृत्ति आएगा। सेवा नहीं करे तो मेवा कैसे मिलेगा, सेवा करना पड़ता है। इस सेवा करते करते सुकृति बनेगा, और सुकृति के फलस्वरूप साधु संग में कथा में रुचि होगी। सब लोग साधु संग में कथा थोड़ी सुनेंगे, जिसके सुकृति नहीं है भगवान की कथा श्रवण कर नहीं पाएगी। भक्तिस्तु भक्त संग न परिजायते सत्संग प्राप्ते पुंभी सुकृति पूर्व संचित। एक नहीं अनेकों जन्म के सुकृति जब इकट्ठा हो जाते हैं आज तब क्या होता है, तब भगवत भक्त की संग करने की इच्छा होती है, और भगवत भक्त के संग से बैठ करके तब भगवत कथा श्रवण करता है। भक्ति स्तु भक्त संग न पड़ी जाती सत्संग
प्राप्ते पुंगी सुकृति पूर्व संजीवनी। एक जन्म नहीं, अनेकों जन्म की सुकृति हो। ये सुकृति कैसे है ना? सेवा आदि के कारण, भक्त की सेवा आदि। सेवा नहीं करो तो कैसे मिलेगा? सेवा करना पड़ेगा। इसलिए सबको कैसे करो? सेवा में लगो। हमारे त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज सबको सेवा में लगाते थे। बोले सेवा करो, है झाड़ू लगाओ, स्वयं झाड़ू लगाते। इसलिए कहते हैं देखो, आचार्य किसको कहा जाता है? आचिनोती, स्वयं आचरण करके और दूसरे की सेवा में लगाते हैं। अपनी आचरी जीवे ने सिखान, अपनी ना धोई कोई धर्म सिखानो न जाए। और त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज के ऐसे सुंदर दिव्य चरित्र जो है, स्वयं आचरण किया, स्वयं जो गुरु सेवा, स्वयं सेवा आदि करके सब देते। और कहते देखो सेवा किसके लेते नहीं थे भाई। इस जगत में किससे भी एक काना कोड़ी किस दिया, जन्म जन्म क्या बोले उसको, आपको सूद समेत है आपको रिटर्न देना पड़ेगा। आज समझिए, देना ही पड़ेगा तुम्हें, यही तो है। इसलिए त्रिविक्रम महाराज किसके सेवा नहीं लेते थे, है? सेवा में सबको लो, जाओ सेवा करो, ठाकुर जी की सेवा करो, बर्तन धो, है? जिससे हम कथा प्रसंग हो जाए चुचुड़ा में। जैसे हमारी उमा दी संग आती थी, ये मैं त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज की कृपा से, है? मैं गौड़ी मठ में आकर के दीक्षा मंत्र आदि, तो इसलिए त्रिविक्रम महाराज की कथा जो है वास्तव रूप में जो है हमें हृदय स्पर्श कराते। सेवा यदि नहीं हो, कथा सुन के उच्च स्तर की कथा सुन करके क्या कर लोगे बताओ? क्या राधी के दासी बन जाओगी? ना बन जाओगी? आप बताओ। केवल कहीं कह दे बस मुझे राधा दासी बनना है, बन जाओगी केवल? अरे सेवा करते करते सुकृति के फलस्वरूप साधु संग, और साधु संग के बाद तब कथा में रुचि होगी। ऐसे थोड़ी हो जाता है, होते नहीं, वो ही नहीं। इसलिए उन्होंने कहा थे सेवा में सबके लगाओ, झाड़ू लगाओ मंदिर में, बर्तन साफ करो, वैष्णव के टॉयलेट साफ करो। शाम देखा त्रिविक्रम गोस्वामी, आज त्रिविक्रम गोस्वामी स्वयं सेवा, स्वयं जो टॉयलेट आदि सेवा आदि करते थे। इतने उच्च स्तर के महाराज होते हुए पर भी सब सेवा अपने हाथ में करते थे। देखो अपने हाथ में सेवा क्यों? उसमें एक ममता रहता है, अनन्य ममता विष्णु ममता प्रेम संगता। अनन्य ममता क्यों? भगवान में होनी चाहिए। अनन्य ममता विष्णु, यदि ममता नहीं हो सेवा कहां से आएगी? असेवा नहीं हो तो ममता नहीं आएगी। इसलिए सेवा ही परम धर्म, सेवा करो। इसलिए उन्हें छोटे से बड़े ब्रह्मचारी सबके जो है शासन करते थे, और उनकी बात सभी मानते थे। क्यों? स्वयं आचरण में प्रतिष्ठित। जो स्वयं आचरण में प्रतिष्ठित हो जाते हैं उनके बाद सभी लोग मान लेते हैं। जो स्वयं आचरण में प्रतिष्ठित नहीं है, उनके हजार भी बोले तो क्या होगा? कुछ नहीं होता। इसलिए त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज के आज अपराग्य जीवन चरित्र, और साथ ही साथ श्री गुरुदेव भक्ति वेदांत बामन गोस्वामी महाराज के अपराग्य जीवन चरित्र कथा श्रवण किया। जैसे गुरुदेव की भी अपराग्य कैसे जीवन चरित्र श्रवण किया आपने, प्रेस चलाते चलाते उसके ये उंगली जो है काट गया। देखो इसके सुनते ही परम गुरु महाराज भक्ति प्रज्ञान कृष्ण थोड़ा छोटा बालक के माथे को ले लगे। इसलिए कहता है शिष्य वत्सल, सेवावृत्ति होनी चाहिए। शिष्य की सेवावृत्ति, सेवावृत्ति से ही गुरु के हृदय के जो है वो जय करे, तब भक्ति आ जाता है। इसलिए आचार्य के जीवन चरित्र कीर्तन श्रवण होनी चाहिए। जिस प्रकार देखो परम गुरु महाराज भक्ति प्रज्ञान कृष्ण गोस्वामी महाराज इतने उच्च कुल में, इतने कुल में जन्म, धनी घर में, और बास में ट्राम में जाकर के एक को डिब्बा लेकर के 10 पैसा 5 पैसा उसमें कलेक्शन करते थे। और करते करते और उन्होंने
इतने धूप लगा, उन्होंने क्या, एक पेड़ के नीचे जाकर के सो गए और वो डिब्बा के ऐसे से रहे। और ठीक उसी समय भक्ति शांत प्रभुपाद कार में बैठ करके उस स्थान से जा रहे हैं। ड्राइवर बोले देखो विनोद बिहारी ब्रह्मचारी यहाँ पर। प्रभुपाद उस समय देखकर उनके हृदय द्रवीभूत हो गए। कहाँ धनीगर के लड़के है, तब तक कांचन परम गुरु महाराज के शरीर इतने सुंदर था और जैसे उसके पसीना के बूंद आ रहे हैं, देख करके प्रभुपाद के हृदय द्रवीभूत हो गए। बोले उस समय प्रभुपाद की कृपा प्राप्ति कर, सेवा की वृत्ति हमारे आचार्य पूर्व आचार्य की ऐसे सेवा वृत्ति देखना पड़ता। ये कैसे उन्होंने गुरु कृपा प्राप्ति किया, सेवा। इसलिए सेवा की महत्व सब जगह दिया गया है। इसलिए गुरु वर्ग की जिस जीवन चरित हम लोग श्रवण किया, इसमें हमें ध्यान देना चाहिए उन लोगों ने कैसे सेवा की। वंशा करो से कृपा सिंधु वैवचा पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो। जय श्री गुरुदेव की जय। जय श्री राम। So tomorrow, Mangalarati, then after some time Kirtan and 7 o'clock.